होती है, वो जो मेवाड़ की राजभूमि पे आकर के निवेदन करते हैं, अपनी शमशीर के साथ बापा रावल निकलते हैं, 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान, इराक, तेहरान, उज्बेक, कजाक, तजाक इन सबको जीतते हुए वापस आते आते सिंधु से पहले रावलपिंडी नाम का नगर बसा करके कश्मीर के कुछ हिस्से जो विदेशी आक्रांता बैठे थे भगाती बात है। परंपरा वहां रुकती नहीं है, कहानी आगे बढ़ती है। एक महान प्रतापी शासक कुंभा पैदा होते हैं, करता है तो वो कहते हैं कि तेरा चाचा मांडू मालवा में भी बैठा है, अकेले से क्या लड़ूंगा, तुम बच्चे हो, दोनों एक साथ आ जाओ। जब युद्ध होता है परिणाम मुकुट उनके चरणों में पड़े हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक क्षत्रिय कौम के माध्यम से नहीं दिया था। क्या उदाहरण दिया कि जब धर्म या सर पर खावण खाग, ये परंपरा हिंदुस्तान की रही है, परंपरा मेवाड़ की रही है, ये परंपरा इस मातृभूमि की रही है। कुंभा की उन महान विजयों के बाद एक समय आता है, राणा सांगा जिनके शरीर पे 80 घाव होते हैं, युद्ध में हार नहीं मानते, अनवरत लड़ते रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि सनातन संस्कृति बची हुई रहती है, जीवित रहती है, गौ माता इस पृथ्वी पर विचरण करती हुई रहती है। जहां मीरा होती है, कभी तार छेड़ दिए, पूरी दुनिया जो विष्णु को मानते हैं कृष्ण के सामने नृत्य करते हैं। एकमात्र उदाहरण दुनिया में जहां कृष्ण मीरा के भजन पे नृत्य करते थे, ये भक्ति भी मेवाड़ ने। जाति अलग, धर्म वही, पुत्र का बलिदान, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उस दिन से हिंदुस्तान की सरजमी पे किसी ने घोड़े को जानवर कहने की हिम्मत नहीं की। तथ्यों के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हल्दीघाटी के युद्ध का यह परिणाम था। जो भी सेनापति बन के आए होंगे, आपने अपना जीवन था बाहर विदेश में था, लेकिन इन्हीं समाजजनों ने जब उनको आमंत्रित किया कि आपको हमारे समाज के लिए आपकी आवश्यकता है, अपना सब कुछ, और इनके पूर्वज भी फौज के अंदर रहे और उन्होंने बहादुरी के साथ में फौज के अंदर काम किया था। और आज इसी कारण से पुनः ध्यान भी आ रहा है, विपिन जी रावत और ये सब जो लोग गए, तो हम तो उन पुरखों को भी निवेदन करते हैं जिन्होंने, आपके पुरखों ने भी उस सेना के अंदर आपने सहभागिता निभाई। के ऊपर में हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम इस संभाग के अंदर में अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो 12 फुट ऊंची है, कुछ 9 फुट की है, पर अधिकांश 12 फुट की है। हम लोगों ने 15 फुट की मूर्ति, और ये ग्वालियर के एक सबसे पुराने और तजुर्बादार जो हैं, उन्हीं से हम लोगों ने ये इस मूर्ति को लेने के लिए बात रखी। उन्होंने हम लोगों को बहुत ही अच्छे दाम के अंदर में ये 15 जो एक 12 फुट की मूर्ति के दाम के अंदर में उन्होंने हमको 15 फुट की मूर्ति दी। कुछ हमारे संबंध थे वहाँ पे, क्योंकि मेरी शादी लाहौर में हुई है जो कि ग्वालियर के पास ही है, तो उसका एक थोड़ा उनके मन में भी था कि भाई हम भी इसके साथ दे आएंगे, और उसी पे ही अपना मेन जो बैठक का व्यवस्था रहेगी। पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि संख्या उतनी होगी कि भाई उस रोड के ऊपर में हम लोग पूरी तरह से शायद समा नहीं पाए। तो उसके लिए हम लोग दोनों जो साइड के रोड्स हैं उसके ऊपर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बार वो मूर्ति का ये जो पर्दा है वो हट जाएगा। आज के वहाँ पे 50 घर हैं या 60 घर हैं, जितने भी हैं, तो वो पत्रक हम दे देंगे। आपसे एक निवेदन होगा कि भैया उसके साथ में पीले चावल के साथ में हर घर पर वो पहुँचाने का आप कष्ट कराएं। 19 तारीख को जो महाराणा प्रताप मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम जो रखा है, उसके उपलक्ष्य में जितने विभिन्न समाज हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था चलती है, क्योंकि महाराणा प्रताप सभी समाजों को साथ लेकर के लड़े थे, एक स्वाभिमान की जो लड़ाई थी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सभी के लिए। एक उदाहरण है कि हमें किस प्रकार समाज में सभी लोगों को एक मोती में बांध करके सामंजस्य के साथ चलना ज़रूरी है। तो इसलिए ये बैठक रखी गई थी व्यवस्थाओं के हिसाब से कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उस दिन, और सभी समाजों का क्या रोल रहेगा उस व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से और उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए, और ख़ास करके जो इन्फॉर्मेशन है वो घर घर तक पहुँचे। पैम्फलेट्स वगैरह भी सभी समाज को दे दिए गए हैं,
और एक एक घर तक इसकी सूचना भी पहुंचे और सभी इसके भागीदारी बने, ताकि हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको प्रत्यक्ष रूप से कम एक दिन के लिए साझा कर सकें जी। इस कारण ये बैठक रखी गई थी। और क्योंकि अब कुछ ही दिनों में 3 दिनों बाद ही ये कार्यक्रम है, तो अभी रखने का ये मूल इसके पीछे कारण यही था कि ताकि आखिरी जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं उसमें कभी कुछ कमी हो या त्रुटियां हो तो उन्हें भी ठीक किया जा सके समय रहते। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस मूर्ति के लिए जो सभी समाजों ने जिस प्रकार से अपने अंतर्मन से, तन मन धन से जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं अपने अंतर्मन से उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि केवल वो सहयोग मूर्ति को वहाँ स्थापित करने तक नहीं रहे, उसकी जो शोभा है वो हम सभी से हैं। वो महापुरुष हैं, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम कितना चलना चाहते हैं, इस भाव को यदि हम वहाँ पर पहुँच करके व्यक्त नहीं कर पाएँ या उसे दिखा नहीं पाएँ तो ये सारा जो मेहनत है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए पूरे वागड़ वासियों से गोफन टीवी के माध्यम से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला जो कि हमारी बराबर की साथी हैं, गृहिणी है, माता है, जिनसे संस्कार अगली पीढ़ी में आते हैं, उन्हें वहाँ पर पधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।